Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are diving into a quick and thorough revision session for NEET biology. Specifically, this would cover part 2 of plant kingdom, pteridophytes, gymnosperms, and angiosperms. Whether you are brushing up before the exam or just revisiting key topics, this video is designed to help you ace your NEET prep. So let's get started. For algae and bryophytes, do check out the part 1 of this chapter. Let's start with टेरिडोफाइट्स टेरिडोफाइट्स में दो ग्रुप्स आते हैं, एक हॉस्टल्स एंड सेकंड फॉर्न्स। इनको वस्कुलर एम्फीबियंस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इनको भी वाटर एसेंशियल है फर्टिलाइजेशन के लिए, बट वस्कुलर इसलिए बिकॉज जाइलम फ्लोएम डेवलप हो गया है इधर। दिस आर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स है। सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप हो गया है। नॉन स्पोरोफाइट्स है, स्पोर्स नहीं बनेंगे। मेडिसिनल पर्पजेस में यूज किया जाता है इसको एज सॉइल बाइंडर्स, मतलब सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, एंड ऑर्नामेंटल यूजेस भी है कुछ। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जिनके पास वेस्क्यूलर टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसलिए इनको ट्रैकियोफाइट्स, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स आर टेरिडोफाइट्स। उसके बाद इनको भी कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए, सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। इनका डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है। सो अनलाइक अल्गी एंड ब्रायोफाइट्स जिनका डोमिनेंट फेज इज गैमेटोफाइट, बट आगे टेरिडोफाइट्स, इवन जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब में जो स्पोरोफिटिक स्टेज है वो डोमिनेंट होती है। ठीक है। सो टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म्स में स्पोरोफिटिक स्टेज, अल्गी ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफिटिक स्टेज। इसके बाद में जो टेरिडोफाइट्स है यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू डेवलप हो गया है और वो वेल डिफरेंशिएटेड भी होता है। यहाँ पर जो माइक्रोफिल्स होते हैं उसमें सेलाजिनल एग्जाम है, मतलब इसकी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो लीव्स होती है वो छोटी होती है, और बड़ी लीव्स मैक्रोफिल्स होती है फोन्स में। उसके बाद में स्पोरोफिल एक स्ट्रक्चर होता है। व्हाट इज स्पोरोफिल? तो स्पोरोफिल में जो स्पोरांजिया होता है उसमें ऑपोजिट साइड्स में लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्पोरोफाइट्स जो है उनके अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है विच इज सबटेंडेड बाय स्पोरोफिल। और ये कैसे होते हैं? ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं विच इज नोन एज स्ट्रोबिलाई और कोन। सो स्ट्रोबिलाई और कोन इज फाउंड इन टेरिडोफाइट्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये स्ट्रोबिलाई और कोन जो है ये स्पेसिफिकली सेलाजिनेला और इक्विसिटम में मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और सेलाजिनेला को बोटानिकल स्नेक भी बोला जाता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर, हम डायग्राम में देखेंगे। तो ये भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एंड इवन ये माइक्रोफिल्स मैक्रोफिल्स वाले भी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। अब जो स्पोरेंजिया है इट्स अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। उससे बनता है स्पोर मदर सेल विच इज ऑल्सो डिप्लॉयड। और स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है जिससे आगे जाकर स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। अब ये जो स्पोर्स है ये जर्मिनेट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। सो स्पोर्स जर्मिनेट करके स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको बोलते हैं प्रोथैलस। प्रोथैलस की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एक तो इनकॉन्स्पिक्यूअस है, छोटा स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है, फ्री लिविंग है, और मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड होता है, ग्रीन कलर का है। गैमेटोफाइट थैलॉइड बॉडी जो है वो गैमेटोफिटिक बॉडी इज थैलॉइड लाइक, थैलस लाइक। तो गैमेटोफाइट जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है। इसके बाद इसके गैमेटोफाइट्स को कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए ग्रो होने के लिए, बट साथ ही साथ पानी भी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। क्यों? क्योंकि अगर इनको सिंस पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इनका जो स्प्रेड है ये बहुत वाइड स्प्रेड नहीं हो पाते हैं। उनका जो स्प्रेड है वो लिमिट हो जाता है और वो बहुत ही कम नैरो जोग्राफिकल एरिया में वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। सो ड्यू टू द नीड ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन ज़्यादा दूर तक के स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। मेजॉरिटी आर होमोस्पोरस, बट कुछ हेट्रोस्पोरस है, जैसे दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो सेलाजिनेला एंड साल्विनिया आर ओनली हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, बाकी सारे टेरिडोफाइट्स मेजॉरिटी आर होमोस्पोरस। सो ऑल अल्गी, ऑल ब्रायोफाइट्स एंड मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। आगे के हेट्रोस्पोरस रहेंगे। फिर हेट्रोस्पोरस में क्या होता है ना, हेट्रोस्पोरस मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट का जो पार्ट है वो पेरेंट स्पोरोफाइट के ऊपर ही रिटेन रहता है, और जाइगोट जो है वो भी फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर ही डेवलप करता है। और ये जो प्रीकर्सर है, मतलब जो रिटेन हो रहा है कोई पार्ट, फीमेल पार्ट,
पेरेंट पार्ट के ऊपर ही ये जो इवेंट है, दिस इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। मतलब लेट्स से इफ दिस इज पेरेंट स्पोरोफाइट की लीफ, तो यहीं पर ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये यहीं पर रहेगा, इससे जाइगोट बनेगा एंड आगे सारी प्रोसेस होंगी। तो फीमेल आर्चिगोनियम के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस हो रहा है। दिस इवेंट इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है। अब होमोस्पोरस मैंने बताया, मोस्ट टेरिडोफाइट्स, ऑल अलगी, ऑल ब्रायोफाइट्स, और हेटेरोस्पोरस में जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और दो टेरिडोफाइट, थैलाजिनेला एंड साल्विनिया। फर्दर दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, टेरिडोफाइट्स को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। इसको आप याद रख सकते हो, सिलाई सिर्फ तेरी पैंट, ये ट्रिक है। इसमें सी जो है, सिलाई का सी जो है, दिस स्टैंड्स फॉर सिलोप्सिडा, सो सी सिलोप्सिडा। फिर लाई जो है, दैट स्टैंड्स फॉर लाइकोप्सिडा, सो सी सिलोप्सिडा, लाई लाइकोप्सिडा। अब सिर्फ जो है, दैट स्टैंड फॉर स्फिनोप्सिडा, सिर्फ स्फिनोप्सिडा। एंड तेरी तेरी जो है, दैट स्टैंड्स फॉर टेरोप्सिडा, सो सिलाई सिर्फ तेरी पैंट। अब इसमें 4 क्लासेस है। सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा में एग्जाम्पल है सीलोटम, एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है चारों के भी एग्जाम्पल्स। लाइकोप्सिडा में सेलाजिनेला है और लाइकोपोडियम है। स्फिनोप्सिडा में इक्विसिटम है, इक्विसिटम इज ओनली हॉस्टल्स, जो मैंने आपको बताया था 2 ग्रुप्स होते हैं, हॉस्टल्स और फर्न्स। तो इक्विसिटम हॉस्टल्स है, यानी हॉस्टल्स आएंगे स्फिनोप्सिडा क्लास में। एंड टेरोप्सिडा में 3 एग्जाम्पल्स है, डायोप्टेरिस, टेरिस, एडियांटम, फॉर्न्स। सो टेरोप्सिडा में फॉर्न्स आते हैं, ऐसा आप याद रख सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। उसके बाद लाइफ साइकिल देखते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स है, सारे टेरिडोफाइट्स में लाइफ साइकिल इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब कुछ पार्ट हैप्लॉन्टिक कुछ पार्ट डिप्लॉन्टिक होता है, जैसा हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखा था। बट द डिफरेंस इज, इसमें मेन पेरेंट बॉडी इज स्पोरोफाइट, ब्रायोफाइट्स में मेन पेरेंट बॉडी गैमेटोफाइट थी। तो इसलिए सिंस मेन पेरेंट बॉडी स्पोरोफाइट, हम स्टार्ट करेंगे स्पोरोफाइट से। सो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, इट्स द डोमिनेंट फेज, मल्टीसेल्यूलर है, इंडिपेंडेंट है एंड ट्रू रूट, स्पेसिफिकली एडवेंटिशियस रूट, स्टेम और लीव्स, तीनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ब्रायोफाइट में रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स थे, यहाँ पर ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट है। अब जो लीव्स है वो दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, 2 फॉर्म्स में डिवाइड हो जाती है। एक बनती है स्पोरोफिल विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, और ये रिप्रोडक्टिव होती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। वहीं पर दूसरे टाइप की जो रहती है, दैट इज ट्रोफोफिल्स, ये भी डिप्लॉयड है बट ये फोटोसिंथेटिक है, मतलब खाना बनाएंगी। तो वी हैव मेन इंपॉर्टेंट वन, दैट इज स्पोरोफिल, हम स्पोरोफिल पे स्टडी करेंगे। स्पोरोफिल जो है, इससे स्पोरेंजिया बनता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, उससे स्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। अब स्पोर मदर सेल में स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस हो रहा है, तो स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। फिर स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, हैप्लॉयड स्पोर्स। स्पोर्स आर द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। इसके बाद में जो ये स्पोर्स है, ये आगे जाके गैमेटोफाइट बनाएंगे। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, याद रखेंगे। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये प्रोथैलस भी बोलते हैं, स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, बाकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रोथैलस की। इसके बाद गैमेटोफाइट जो है मल्टीसेल्यूलर होता है, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक है, इंडिपेंडेंट है, इसमें राइजोइड्स प्रेजेंट है एंड सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर आल्सो प्रेजेंट। सेक्स ऑर्गन्स हैप्लॉइड है इसके। अब मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। अब इनमें होगा माइटोसिस, माइटोसिस मतलब गैमेट्स बनने के लिए, गैमेटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस हो रहा है। सो मेल गैमेट एंथ्रीडियम इज फॉर्म्ड, फीमेल गैमेट एग या ओवम इज फॉर्म्ड। ये भी याद रखेंगे कि इसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट कौन कौन से होते हैं। अब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल मतलब कुछ एक प्लांट बॉडी के अंदर ही हो रहा है, तो ये फीमेल पार्ट यानी आर्चिगोनियम के अंदर हो रहा है, जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है आर्चिगोनियम, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होगा। फिर बनेगा जाइगोट, डिप्लॉइड। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, और फर्दर एम्ब्रियो जर्मिनेट होके या ग्रो करके, डेवलप करके फिर से स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना देगा। इसके बाद में कुछ डायग्राम्स हैं एनसीईआरटी के, वो देख लेते हैं। दिस वेरी फर्स्ट डायग्राम इज ऑफ सेलाजिनेला। सेलाजिनेला मैंने आपको बताया था, सेलाजिनेला को बोटानिकल स्नेक बोलते हैं। बोटानिकल बिकॉज प्लांट है, बॉटनी से रिलेटेड है, और स्नेक इन द सेंस आप देख सकते हो कुछ क्रीपिंग या क्रॉलिंग जैसा स्ट्रक्चर। तो ये देखो ऐसा लग रहा है, ये एक स्ट्रक्चर, ये ऐसा लग रहा है ना कि ऐसे जमीन पे ऐसे रेंग रहा होगा, क्रॉल कर रहा होगा, क्रीप कर रहा होगा, इसलिए इसको बोटानिकल स्नेक बोला जाता है। स्ट्रक्चर्स देख लेंगे, ये जो लटक रहे हैं टाइप स्ट्रक्चर्स, दिस आर रूट्स, छोटे छोटे लीव्स है और बीच में जो है वो स्टेम है।
इसके बाद में सेकंड स्ट्रक्चर जो है ये वाला, दिस इज ऑफ इक्विसिटम। एक सेकेंड। दिस इज ऑफ इक्विसिटम। अब इक्विसिटम को आप कैसे याद रख सकते हो? इक्वी में क्यू आ रहा है और इसको आप कुछ ऐसा ड्रॉ करो तो क्यू स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट? तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, इक्विसिटम। ठीक है। अब इक्विसिटम में मैंने आपको बताया था कोन या स्ट्रॉबिला बनता है, तो वही यहाँ पर ऊपर में स्ट्रॉबिलस स्ट्रक्चर है। बीच में ये जो है दिस इज नोड, ये भी नोड है, तो दो नोड्स के बीच के डिस्टेंस को इंटरनोड बोलते हैं। और याद रखेंगे ये जो स्ट्रक्चर्स है इसकी लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, दिस आर नॉट लीव्स, दिस आर ब्रांचेस, ब्रांच है। और नीचे ये राइजोम है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दिस इज ऑफ फर्न। ठीक है। फर्न का ये झाड़ है, नथिंग लेबलिंग एंड नथिंग। और ये है साल्विनिया का डायग्राम। अब साल्विनिया के डायग्राम को आप कैसे याद रख सकते हो? आप देखो यहाँ पर, आप देखोगे अगर तो बहुत सारे वी वी वी, ऐसे वी स्ट्रक्चर्स काफी सारे बन रहे हैं। सो जस्ट अ ट्रिक टू रिमेम्बर, साल्विनिया में वी आ रहा है, डायग्राम में काफी सारे वी बन रहे हैं, तो दैट वुड बी द इम्पोर्टेंट डायग्राम फॉर साल्विनिया। इसके बाद लेट्स सी, सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर टू सीड हैबिट जो है टेरिडोफाइट्स में वो शुरू हो गई है, क्योंकि दो हेट्रोस्पोरस एग्जाम्पल्स है इसमें। तो ऐसा क्या हो रहा है, सीड हैबिट के लिए प्रिकर्सर क्या है? तो हेट्रोस्पोरस स्पीशीज में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो पेरेंट स्पोरोफाइट में ही रिटेन होकर रखता है, उसी में जाइगोट बनता है, इस वजह से वो एक प्रिकर्सर हो जाता है। तो जाइगोट जो है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट जिससे आगे एम्ब्रियो बनता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर ही हो रहा है। अंदर ही हो रहा है मतलब इन सिटू जर्मिनेशन हो रहा है। इसके बाद ये जो इवेंट है दिस इज प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोस्पोरी मतलब जो फीमेल गैमेट का रिटेंशन है उसी के कारण आगे सीड हैबिट डेवलप होती है, और ये इवोल्यूशन में एक इंपॉर्टेंट स्टेप कंसिडर किया जाता है। अब टेरिडोफाइट्स के क्या यूजेस है? सो फर्स्ट वन इज मेडिसिनल पर्पस, जैसा मैंने आपको बताया था। जैसे कि सेलाजिनेला को संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण जी के लिए लाई गई थी, तो सेलाजिनेला ही है संजीवनी बूटी। एंड लाइकोपोडियम जो है वो होम्योपैथी में भी यूज किया जाता है। उसके बाद एज सॉइल बाइंडर्स भी यूज कर सकते हैं। एंड इट इज ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स, मतलब जो फर्न है उसको ऑर्नामेंटल्स मतलब सजावट के लिए वगैरह जनरली ग्रो किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लीव्स बड़ी बड़ी, लार्ज, डेलिकेट होती है और बहुत सुंदर ग्रेसफुल लीव्स होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स में, प्लांट्स में क्या होता है एक्चुअली, ओव्यूल्स तो बनते हैं बट दे आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल। मतलब ये सपोज ओव्यूल है तो इसके आजू बाजू में कुछ भी वॉल नहीं रहेंगी। एंजियोस्पर्म्स में हम देखते हैं दिस इज दिस, तो ओवरी एक वॉल होती है पूरी, दिस इज इन एंजियोस्पर्म्स। बट जिम्नोस्पर्म्स में देयर इज नो वॉल। ठीक है। तो वो एक्सपोज रहते हैं इवन बिफोर एंड इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन भी वो एक्सपोज्ड है, इसका मतलब जो सीड्स बनेंगे, अगर ओव्यूल्स ही एक्सपोज्ड है तो ओव्यूल्स से ही आगे जाके सीड्स बनती है, इसका मतलब सीड्स भी एक्सपोज्ड रहेंगी, नेकेड रहेंगी पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जो डेवलप होती है। फिर जिम्नोस्पर्म्स जो है उसमें क्या आता है, दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड या फिर टॉल ट्रीज या फिर कुछ shrubs भी आ सकते हैं, मतलब सभी साइजेस के प्लांट्स आएंगे। इसमें सबसे बड़ा जाइंट रेडवुड ट्री सिकोया सबसे बड़ा प्लांट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज जो कि जिम्नोस्पर्म है। ठीक है। उसके बाद पाइनस में क्या होता है, जनरली टैप रूट्स होते हैं और फंगल एसोसिएशन में रहते हैं माइकोराइजा के साथ। या फिर साइकस में क्या होता है, कोरोलॉइड रूट्स रहते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ रहते हैं। ठीक है। तो मैं अच्छे से लिख देती हूँ यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। पाइनस में वी हैव टैप रूट्स एंड माइकोराइजा, मतलब फंगल एसोसिएशन के साथ में एसोसिएटेड है। और साइकस में फिर उल्टा रहेगा, साइकस में यू हैव कोरेलॉइड रूट्स एंड वो साइनोबैक्टीरिया के साथ में एसोसिएटेड है। आप ऐसे याद रख सकते हो, सी से साइकस, सी से कोरेलॉइड रूट, सी से ही साइनोबैक्टीरिया, तो वो इजी होगा याद रखने में। उसके बाद अगर स्टेम की बात की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है, अगर स्टेम की बात की जाए तो पाइनस या सेड्रस में वो ब्रांच्ड स्टेम होती है, वही साइकस में अनब्रांच्ड स्टेम होती है। और पाइनस और गिंगो, स्पेसिफिकली गिंगो में लॉन्ग और कुछ डॉर्फ शूट्स भी मिलते हैं। तो स्टेम भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। इनकी जो स्टेम है दिस वुड बी ब्रांच्ड
एंड हियर इन साइकस इट्स गोइंग टू बी अनब्रांच्ड एंड गिंगो में लॉन्ग एंड डॉर्फ शूट्स मिलेंगे। इसके बाद में इफ आई टॉक अबाउट लीफ, तो पाइनस में सिंपल लीफ है, वही साइकस में पिन्नेट लीव्स है। इसका मतलब क्या हुआ, पाइनस या साइकस कोई भी एक के कैरेक्टर्स याद रखना। मैंने वैसे नीचे लिस्ट डाउन किए हैं सारे कैरेक्टर्स विद द ट्रिक, तो उससे आपको समझ जाएगा, बट ऐसे आप एक कैरेक्टर्स लिख के रखोगे अगर साइड में तो ईजी होगा। ठीक है, इसके बाद में लीव्स जो है पाइनस की सिंपल है, मैं लिख देती हूँ, दिस इज हैविंग सिंपल लीफ। वहीं पर जो साइकस है इनकी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ है, सो पिन्नेट कंपाउंड लीफ है। इसके बाद में जो भी लीव्स होती है वो वेल अडेप्टेड होती है ताकि एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम कंडीशंस जैसे ह्यूमिडिटी हो, विंडो, सबको विथस्टैंड कर सके। और कॉनिफर्स जो है, तो कॉनिफर्स भी जिम्नोस्पर्म्स है, याद रखेंगे, कॉनिफर्स आर जिम्नोस्पर्म्स। इनमें निडल लाइक लीव्स होती है। अब निडल लाइक लीव्स क्यों होती है, वहाँ काफी स्नोफॉल होती है, राइट। तो निडल लाइक लीव्स के कारण क्या होगा कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, स्नोफॉल जल्दी जल्दी नीचे आ जाएगा। इसके बाद में कुछ और प्लांट्स होते हैं, जैसे जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, क्यूटिकल भी काफी थिक होती है और स्टोमेटा भी संकन हो जाता है ताकि वाटर लॉस रिड्यूस कर सके। इसके बाद याद रखेंगे ऑल जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, इंपॉर्टेंट है। फिर ये मोस्ट प्रिमिटिव सीड बेयरिंग प्लांट है, बिकॉज इसके पहले तक टेरिडोफाइट्स तक के कहीं भी सीड नहीं बना था। यहाँ सीड बन चुका है बट वो नेकेड है। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट भी यही है। इसके बाद में अब हेटेरोस्पोरस कंडीशन को हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या होता है, दो काइंड ऑफ हेटेरो मतलब टू काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे स्पोरेंजिया के अंदर, और वो स्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे जो स्पाइरली अरेंज्ड होती है अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म अ लैक्स या फिर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिला या कोन। तो स्ट्रोबिला या कोन टेरिडोफाइट्स में भी बना था और यहाँ जिम्नोस्पर्म्स में भी बन रहा है। इसके बाद में जो छोटे छोटे स्पोर्स रहेंगे उनको माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। बड़े स्पोर्स मेगास्पोर्स, ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोर्स से माइक्रोस्पोरेंजिया बनेगा, फिर माइक्रोस्पोरोफिल्स, और फिर वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाएंगे मेल स्ट्रोबिलाई पे, और वो आगे जाके पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ पर मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेट नहीं है। एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन इज मेल गैमेट, बट यहाँ पर पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद में जो मेगास्पोर, बड़े बड़े स्पोर्स है, हैप्लॉइड है, इससे मेगास्पोरेंजिया बनेगा, मेगास्पोरेंजिया से मेगास्पोरोफिल बनेगा आगे जाके। उसके बाद में ये कॉम्पैक्टली अरेंज होकर फीमेल स्ट्रोबिलाई बनाएंगे, उससे आर्चिकोनियम बनेगा, एंड देन मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। इसका मतलब याद रखेंगे, छोटे छोटे स्पोर्स है उससे मेल पार्ट बन रहा है, बड़े स्पोर्स से फीमेल पार्ट बन रहा है। ठीक है, इसके बाद में जो स्पोरोफिल्स है दो टाइप्स के, माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेगास्पोरोफिल्स। माइक्रो छोटे से मैंने आपको बताया मेल कोन मेल स्ट्रोबिला लैक्स बनेगा, बड़े से फीमेल कोन स्ट्रोबिला बनेगा। जो मेल और फीमेल स्पोरेंजिया है ये या तो माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगा मतलब मेल वाला माइक्रोस्पोरोफिल पे रहेगा, फीमेल स्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद स्पोरेंजिया जो है ये भी दो टाइप्स के है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल, ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। सो आप ये देखो, माइक्रोस्पोर्स जो है हैप्लॉइड है, बट माइक्रोस्पोरेंजिया जो है दिस इज डिप्लॉइड, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो माइक्रोस्पोरेंजिया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर से बनेंगे, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड। मेगास्पोरेंजिया या इसी को ओव्यूल बोलते हैं, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म्स में मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोलते हैं। इसमें मियोसिस होगा मेगास्पोर मदर सेल का, और 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, इंपॉर्टेंट। बट क्या होता है ना, 4 मेगास्पोर्स में से मैं आपको बताऊंगी कि ये सपोज पूरा मेगास्पोर, इसमें काफी सारे सेल्स हैं ऐसे, बट क्या होता है कोई भी एक ही सेल एनलार्ज होता है वही डिवाइड होता है, तो इस वजह से 4 मेगास्पोर में से सिर्फ एक ही है जो डेवलप करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट को ही एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन बीइंग कि यहाँ पर जो मेगास्पोरेंजिया है उसी को ओव्यूल बोला जाता है। सेकेंड वन बीइंग फीमेल गैमेटोफाइट जो है इसी को एंडोस्पर्म बोला जाता है। सो दिस आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट इज एंडोस्पर्म एंड मेगास्पोरेंजिया या ओव्यूल। ठीक है, इसके बाद में लेट्स सी द लाइफ साइकिल।
अब लाइफ साइकिल में क्या है, जो स्पोरोफिटिक पार्ट है, मेन डोमिनेंट पार्ट वही है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। ये माइक्रोस्पोरोफिल छोटा वाला मेल बनेगा, उससे आगे मेगास्पोरोफिल ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उससे आगे फीमेल पार्ट बनेगा। अब माइक्रोस्पोरोफिल डिप्लॉयड स्ट्रक्चर क्या होता है, इससे माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल कोन बनेगा पहले, उससे माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक बनेगा जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फर्दर माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा। उसके बाद स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस हो रहा है तो स्पोरिक मियोसिस बोलेंगे। माइक्रोस्पोर मदर सेल से बन रहा है तो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स को हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्योंकि मियोसिस हो गया है। उसके बाद ये जो माइक्रोस्पोर्स है ये डेवलप होंगे इनटू पोलन ग्रेन्स, या पोलन ग्रेन को ही मेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं विच इज अ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये जो पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट है बहुत कम सेल्स, फ्यू सेल्ड होता है और डिपेंडेंट होता है ये। उसके बाद में ये पोलन ग्रेन अंडरगो करेगा माइटोसिस, उससे फ्री मेल गैमेट बनेगा। सो पोलन ग्रेन इज गैमेटोफाइट बट माइटोसिस होने के बाद में जो बन रहा है वो एक फ्री मेल गैमेट बनेगा एंड इसमें एंथ्रीडियम इज एब्सेंट। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने कहीं भी एंथ्रीडियम नहीं लिखा है। इसके बाद लेट्स गो ऑन टू फीमेल पार्ट, मेगास्पोरोफिल विच इज ऑल्सो अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इससे पहले तो फीमेल कोन या मेगास्पोरेंजिएट कोन बनेगा जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उससे बनेगा मेगास्पोरेंजिया या फिर ओव्यूल, मेगास्पोरेंजिया को ही ओव्यूल बोलते हैं, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। इंटेग्यूमेंट्स होते हैं काफी सारे, लेट्स से दिस इज ओव्यूल तो काफी सारे ऐसे एक लेयर दो लेयर ऐसे इंटेग्यूमेंटेड होता है, काफी सारे लेयर्स होते हैं। यूनिटेगमिक है यानी एक ही लेयर है बेसिकली। ठीक है, सो एंजियोस्पर्म्स में काफी सारी लेयर होती है बट इसमें एक ही है। ठीक है, सो यूनिटेगमिक है। इसके बाद में क्या होता है, इससे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक ही सेल जो है वो क्या बोल सकते हैं फर्दर एनलार्ज होकर डिवाइड करता है। सो वन ऑफ द न्यूसेलर सेल्स जो है एनलार्ज होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस बन जाता है। तो ये अगर पूरा ओव्यूल है तो उसमें से ये सिर्फ एक न्यूसेलर एंड वाला सेल एनलार्ज होकर डेवलप करता है, उससे बनेगा मेगास्पोर मदर सेल विच इज ऑल्सो अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। उसमें होगा स्पोरिक मियोसिस बिकॉज स्पोर्स बनने के लिए मियोसिस हो रहा है और एक फंक्शनल मेगास्पोर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा, उससे बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट ही एंडोस्पर्म है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है पहली बात तो, और दूसरी चीज इट इज फॉर्म्ड बिफोर फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म्स में ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन बन रहा है, मल्टी सेल्युलर है, डिपेंडेंट है। अब फीमेल गैमेटोफाइट यानी एंडोस्पर्म से दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया बनेंगे, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। उसमें होगा माइटोसिस और माइटोसिस होके एग या फिर ओवम बन जाएगा विच इज हैप्लॉइड। फिर क्या होगा, यहाँ से जो हमारा पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट से जो गैमेट बना था ये बेसिकली ये एयर के साथ पॉलिनेशन से आएगा, आर्चिगोनियम के माउथ पे लैंड कर जाएगा। फिर ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एग या ओवम में फर्टिलाइजेशन होगा। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, आर्चिगोनियम के अंदर ही होता है, उससे बनेंगे जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड फर्दर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, सीड नेकेड है। ठीक है, इसके बाद में लेट्स सी फ्यू मोर थिंग्स। यहाँ पर जो पाइनस का एग्जाम्पल था वो मोनोशियस है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो DUMB से आप इसको याद रखो, DUMB डम से याद रखोगे अगर आप, तो इसमें क्या होता है कि D जो है दिस स्टैंड्स फॉर डायोशियस, U stands for unisexual, M stands for monoecious and B stands for bisexual. So इसकी ऐसे जोड़ी है, so DU साथ में होता है, MB साथ में होता है। so यहाँ पर मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, मतलब जो मेल और फीमेल पार्ट्स है वो एक ही उसमें प्रेजेंट है। सो पाइनस मोनोशियस है, साइकस डायोशियस है, ऐसे याद रख सकते हो, C और D पास पास आते हैं, साइकस इज डायोशियस। उसके बाद मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन है वो बहुत ही रेड्यूस्ड होता है, हाईली रेड्यूस्ड होता है, और इसी रेड्यूस्ड गैमेटोफाइट को हम पोलन ग्रेन बोलते हैं। तो हाईली रेड्यूस्ड होता है और बहुत ही कम नंबर ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है उसमें दो या दो से ज्यादा आर्चिगोनिया होते हैं या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। तो दो या दो से ज्यादा हमने ऊपर देखा था। उसके बाद में जो मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो स्पोरेंजियम के ऊपर ही रिटेन्ड होता है विच इज ऑफ कोर्स द प्रीकर्सर हैबिट, हमने टेरिडोफाइट्स में पढ़ा था, मतलब उसके बाद तो रिटेन होना ही होना है। सो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड। उसके बाद मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स जो है उनका इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है।
और वो क्या होते हैं, दे रिटेन विद इन द स्पोरेंजिया ऑन द स्पोरोफाइट्स, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उनका। उसके बाद पोलन ग्रेन्स मैंने बताया आपको हवा से कैरी किए जाएंगे, ओव्यूल्स आर्चिगोनियम के माउथ में वो कांटेक्ट में आएंगे, और फिर वो जो मेगास्पोरोफिल्स पे बॉर्न है आर्चिगोनियम उसके कांटेक्ट में आएंगे, फिर उसका फर्टिलाइजेशन एंड आगे प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन जो है पोलन ट्यूब फॉर्मेशन के थ्रू है, जिसके थ्रू मेल गैमेट्स जो है वो कैरी किए जाते हैं। जाइगोट जो है वो आगे जाके एम्ब्रियो बनाता है, और जो ओव्यूल है वो नेकेड सीड्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ट्रिक बताऊंगी लर्न करने के लिए, हम साइकस को याद रखेंगे बाय ट्रिक पकड़ा। स्पेलिंग थोड़ी अलग है, PUCDA, पकड़ा। सो पी मतलब पिन्नेट लीव्स है इसकी, जो परसिस्ट कर सकती है कि कुछ सालों तक के। यू से है अनब्रांच्ड स्टेम। सी मतलब साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन है, कोरोलॉइड रूट्स, नाइट्रोजन फिक्सिंग में। उसके बाद डी यानी डायोशियस और यूनिसेक्सुअल है। एंड ए मतलब फीमेल कोन एब्सेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइकस में फीमेल कोन इज एब्सेंट। तो ये आप साइकस याद रखो, इसका पूरा उल्टा इज पाइनस, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वस्कुलर टिश्यू जो है जाइलम फ्लोएम में और ज्यादा डेवलप हो जाता है ना। टेरिडोफाइट्स में थोड़ा सा प्रिमिटिव जाइलम फ्लोएम बन रहा था, बट इसमें इट्स डेवलप्ड, ठीक है। सो इट्स वेल डेवलप्ड। अब जाइलम जो स्ट्रक्चर है, दिस बोथ द पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम एनाटॉमी में भी पढ़ते हैं, बट यहाँ भी आप याद रखो, जो वेसल्स है वो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है। वेसल्स जो है वो एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टर है। सिर्फ एक नीटल्स करके ग्रुप होता है, उनमें वेसल्स प्रेजेंट होती है, बट ये भूल जाओगे तो बिल्कुल चलेगा। याद रखेंगे जिम्नोस्पर्म्स में वेसल्स एब्सेंट है, जिसका मतलब वेसल्स आर द कैरेक्टर्स फॉर एंजियोस्पर्म्स, पूछा जाता है। एंड वैसे ही फ्लोएम में यहाँ पर सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ और सेल्स होते हैं जो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो पाइनस स्ट्रक्चर है, मैंने आपको साइकस में बताया कि फीमेल कोन इज एब्सेंट, बट जो पाइनस है उसमें मेल और फीमेल कोन दोनों भी सेम प्लांट के ऊपर ही होता है, इसलिए वो बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस है पाइनस। और या तो सिर्फ मेल कोन है ना, फीमेल कोन है ही नहीं, मतलब मेगास्पोरोफिल ही नहीं होता एक्चुअली उसके पास, इसलिए वो यूनिसेक्सुअल या डायोशियस होता है साइकस। और इसमें मेल कोन और मेगास्पोरोफिल अलग अलग ट्रीज पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब या तो एक झाड़ पे मेल होगा या फीमेल होगा, यूनिसेक्सुअल या डायोशियस है, ठीक है। उसके बाद में ये डायग्राम्स है जो आप याद रखेंगे। फर्स्ट वन इज ऑफ साइकस, इसके बाद में पाइन्स, आप देख सकते हो ये है इसकी साइकस में अनब्रांच स्टेम है, देखो एक एक सब अपनी अलग अलग निकल रही है, ऐसा नहीं है कि एक से अलग अलग ब्रांचेस, वैसा नहीं है। वहीं आप पाइनस में देखो एक निकल रही है, इससे एक इधर भी जा रही है, इधर भी एक आगे भी जा रही है, इधर से भी एक, इधर इधर, यहाँ से एक, यहाँ यहाँ, मतलब बहुत सारी ब्रांचेस है। एंड दिस इज गिंगो। गिंगो मैंने आपको बताया कि उसमें डॉर्फ शूट्स और लॉन्ग शूट्स होते हैं, तो वैसे ही हम याद रखेंगे कि नीचे वाली लॉन्ग शूट है, और ये ऊपर जो दिख रही है दिस इज डॉर्फ शूट, और ये जो लटक रहे हैं स्ट्रक्चर्स वो सीड्स है। आई होप आपको जिम्नोस्पर्म समझा। अब एनसीईआरटी में कुछ लाइंस दी हुई है जिम्नोस्पर्म्स के बारे में, हम वो देख लेंगे। जो डेवलपमेंट होता है पोलन ग्रेन का वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। ऑफ कोर्स पोलन ग्रेन इज द मेल गैमेटोफाइट, तो वो मेल जो सेक्स ऑर्गन है, मेल पार्ट जो है उसके अंदर डेवलप होगा। ऑफ कोर्स मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड है, और वो काय से बनती है, तो वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस से वो बनती है। न्यूसेलस जो है वो प्रोटेक्टेड है, काय से प्रोटेक्टेड है, एनवलप से, मैंने बताया था इंटीग्यूमेंटेड है, यूनिटेगमिक है, तो एनवलप से कवर्ड है। बहुत ही कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर है, उसको ओव्यूल बोलते हैं। और ओव्यूल्स जो है वो मेगास्पोरोफिल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और वो क्लस्टर के फॉर्म में भी प्रेजेंट रहते हैं, जिसको फीमेल कोन्स बोला जाता है, ठीक है। सो वो मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्लस्टर्स के फॉर्म में रहते हैं टू फॉर्म दी फीमेल कोन्स, ऑलराइट। फिर मेगास्पोर मदर सेल जो है वो डिवाइड करता है मियोटिकली, ताकि 4 मेगास्पोर्स बन सके, बट 4 में से सिर्फ एक ही मेगास्पोर है जो आगे जाके मल्टीसेल्यूलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम बियर कर सकता है, या फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में जो प्लांट रहते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, उसमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको फ्लावर्स बोलते हैं, वेरी बेसिक। फिर सीड्स फ्रूट के अंदर इंक्लूड्ड होते हैं। बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे हैबिटेट में मिलते हैं। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म वुल्फिया है, और सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म यूकैलिप्टस है 100 मीटर तक। बट सबसे बड़ा प्लांट इन जनरल अगर पूछा तो हमने ऊपर पढ़ा था जो जिम्नोस्पर्म सिकोया ट्री था, वो सबसे बड़ा प्लांट है। सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म इज यूकैलिप्टस।
फिर इनका यूजेस क्या है, फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, बहुत सारे अलग अलग कमर्शियल प्रोडक्ट्स में यूज होते हैं। एंजियोस्पर्म्स हमने देखा था डाइकोटिलीडॉन, मोनोकोटिलीडॉन। डाइकोटिलीडॉन मतलब 2 कोटिलीडॉन्स, रेडिकुलेट वेनेशन रहेगी, टेट्रा पेंटामरस फ्लावर रहेंगे। वही मोनोकोटिलीडॉन में 1 कोटिलीडॉन रहेगा, पैरेलल वेनेशन, ट्राइमरस फ्लावर। इसके बाद थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टडी कर लेते हैं। ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स जो क्लास 12th का चैप्टर है उसमें और डिटेल में पढ़ते हैं। अब फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, मेल और फीमेल। मेल वाले में है एक स्टेमन। स्टेमन में 2 पार्ट्स है, एक एंथर होता है, एक फिलामेंट होता है। एंथर में बनते हैं पोलन सैक्स, 4 पोलन सैक्स होती है। उसमें बनेंगे पोलन ग्रेन्स, और पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है। एक पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं, और सेकेंड पार्ट इज फिलामेंट। फिर उसके बाद पिस्टिल या कार्पेल फीमेल पार्ट होता है। इसमें 3 पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी जो है स्पेशल कैरेक्टर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जिसमें कि 3 एंटीपोडल सेल्स है, एक पोलर न्यूक्लिया है, 2 सिनर्जिड्स है और एक एग सेल है। एंड दिस इज द डायग्राम। ये माइक्रोपोलर एंड है, दिस इज टेलाजल एंड। उसके बाद माइक्रोपोलर एंड पे ये सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है, इसका रोल हम देखेंगे, पोलन ट्यूब को गाइड करना होता है। फिर एक एग है, सेंट्रल सेल है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है एंड 3 एंटीपोडल्स है, ये और ये। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं कैसे होता है रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर जो है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, 2n है। फीमेल पार्ट कार्पल ये भी डिप्लॉयड है। फिर ओवरी बनेगी डिप्लॉयड, उसमें बनेंगे ओव्यूल्स या मेगास्पोरेंजियम, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। फिर न्यूसेलस ये भी डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल ये भी डिप्लॉयड है, उसमें होगा मियोसिस। फिर बनेंगे मेगास्पोर्स, हैप्लॉयड स्ट्रक्चर, उसमें होगा माइटोसिस एंड फाइनली बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिर एम्ब्रियोसैक जो हैप्लॉयड स्ट्रक्चर है। कभी कभी आपको प्लॉयडी भी पूछ ली जाती है, कौन से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स कौन से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यही मेल पार्ट में अगर हम देखेंगे, स्टेमन डिप्लॉयड है, एंथर डिप्लॉयड है, माइक्रोस्पोरेंजियम भी डिप्लॉयड है। फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जीनस टिश्यू बनता है, ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। उससे बनेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, उसमें मियोसिस होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा तो माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाएंगे, ये हैप्लॉयड होते हैं। उसमें फिर माइटोसिस होके मेल गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉयड होते हैं। अब क्या होगा ना, इसको हम ऐसे देखते हैं कि स्पोरोफिटिक फेज जो है इसका वो डिप्लॉयड स्टेज है, गैमेटोफिटिक स्टेज इज हैप्लॉयड स्टेज। अब क्या होता है ना कि जो एग है और जो पोलर न्यूक्लिया है, मतलब एक तो ये जो होता है जो पोलन ट्यूब में जो मेल गैमेट आता है, तो 1 मेल गैमेट दैट कंबाइंस विद एग एंड अनदर मेल गैमेट कंबाइंस विद द पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो पोलर न्यूक्लियाई क्या होता है, n+n सिचुएशन होती है, वो अभी दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए, 2 न्यूक्लियस है बट दे आर नॉट फ्यूज्ड, n+n कंडीशन। तो एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है एग के साथ, सेकेंड मेल गैमेट जो है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो मेल गैमेट फ्यूज करेगा एग के साथ उसको बोलते हैं सिनगैमी, और जो मेल गैमेट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लिया के साथ उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेल गैमेट इज ऑलरेडी हैप्लॉइड और पोलर न्यूक्लिया n+n है, तो टोटल 3n हो गए, इसलिए उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। बेसिकली 3 न्यूक्लियस कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन हो गया, और उसका जो प्रोडक्ट बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये ट्रिप्लॉइड होता है। यहाँ पर एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ट्रिप्लॉइड है। जिम्नोस्पर्म हैप्लॉइड था और बिफोर फर्टिलाइजेशन एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा था। और ये जो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन है, दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, बिकॉज 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एक बार एग के साथ, एक बार पोलर न्यूक्लिया के साथ। अब क्या होगा, और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो तो आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। ये 3n है, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट्स अ टाइपो, ये 3n रहेगा। ठीक है, ओके, सो दिस इज 3n। तब क्या होगा, और जो जाइगोट है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर वो एम्ब्रियो बनाएगा, उससे आगे जाके प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगा, फिर उसमें फ्लावर बनेगा। सो दिस इज हाउ द साइकिल गोज। इसके बाद में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ये डाइकॉट का डायग्राम है, मोनोकॉट का डायग्राम है। ठीक है, उसके बाद ओवरी जो है आगे जाके फ्रूट बनाएंगी, ओव्यूल जो है वो सीड बनाएगा। अब ये एक लाइफ साइकिल है एंजियोस्पर्म की, देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ योर, सबसे पहले ये एक फ्लावर है, प्लांट है एक, बेसिकली स्पोरोफाइट स्टेज है। इसमें एक तो है स्टिग्मा, ये मेल पार्ट है, स्टाइल है, ऊपर स्टिग्मा है। ठीक है, ये फीमेल, सॉरी दिस इज फीमेल पार्ट, स्टिग्मा है ऊपर, ये स्टाइल है। तो ये ओवरी जो है, ये ओवरी है बीच में, यहाँ से ये पूरा फीमेल पार्ट है और ये मेल पार्ट आ रहा है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है,
अब देखते हैं अच्छे से। तो क्या हो रहा है कि ये जो है यहाँ से देखो आप, ये फीमेल पार्ट इधर आ रहा है। सो दिस इज स्टाइल, दिस इज स्टिग्मा और दिस इज ओवरी, 3 पार्ट्स थे। अब ये आगे जाके इसमें बनता है बीच में मेगास्पोर मदर सेल, और ये जो ओव्यूल है उसको मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं। अब यही आगे जाके क्या होता है, गैमेटोफिटिक जनरेशन एन फॉर्म होती है, इसमें बनता है एग। ये जो है दिस इज एग, एग से फिर बनेगा जाइगोट, जाइगोट से बनेगा फिर एम्ब्रियो और फिर ये प्लांट, बट उसके पहले फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। तो यहाँ से यहाँ तक के कॉमन आया। अब मेल पार्ट देखते हैं। तो इसी का मेल पार्ट में एक एंथर है, फिलामेंट है। इससे क्या हुआ, माइक्रोस्पोरेंजियम बना, 4 माइक्रोस्पोर्स बन गए, वो आगे जाके माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाए। फिर मेल गैमेटोफाइट है, ये गैमेट्स है, ये पोलन ट्यूब आएगा और ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एग के साथ में और पोलर न्यूक्लियर के साथ में, बनेगा जाइगोट, फिर एम्ब्रियो और फिर स्पोरोफाइट। आई होप आपको ये लाइफ साइकिल समझ गई होंगी। हम इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लास 12th चैप्टर में और डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये स्पोरोफिटिक जनरेशन है 2n एंड दिस इज गैमेटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड n। ठीक है, अब इसके बाद मैंने एक टेबल बना दिया है, जितने भी हमने ग्रुप्स पढ़े हैं, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। अलगी का बहुत बेसिक होता है इसलिए मैंने वो नहीं इंक्लूड किया है, बाकी चारों इंक्लूड किया है। तो कुछ फीचर्स के बेसिस पे उनका डिफ्रेंसिएशन देख लेते हैं। डोमिनेंट फेज अगर देखें तो ब्रायोफाइट में इट इज गैमेटोफाइट, बाकी सभी में इट इज स्पोरोफाइट, इवन अलगी में इट इज गैमेटोफाइट ओनली। ठीक है, तो बाकी सब में स्पोरोफाइट है, सिर्फ ब्रायोफाइट्स में इट इज गैमेटोफाइट। अगर प्लॉइडी ऑफ मेन प्लांट बॉडी में, जैसे यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट तो इट इज हैप्लॉइड, बाकी सब जगह स्पोरोफाइट है तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ बॉडी कैसा है, तो ब्रायोफाइट में हमने देखा था थैलस लाइक बॉडी होती है, थोड़े बहुत फॉलियोज, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइजोइड्स होते हैं, मतलब ट्रू रूट स्टेम लीफ आर एब्सेंट, रूट स्टेम लीव्स आर एब्सेंट, बट यहाँ पर रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ, रूट स्टेम लीफ बाकी तीनों भी ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। वस्कुलर बंडल्स की बात की जाए तो हमने देखा था टेरिडोफाइट्स में सबसे पहले आए थे, तो उसके पहले एब्सेंट है और उसके बाद सब में प्रेजेंट है। नेचर ऑफ स्पोर्स की बात की जाए, मैंने आपको बताई थी अलगी, ब्रायोफाइट्स एंड मोस्ट टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस। सो ये होमोस्पोरस है, ये होमोस्पोरस है। इसमें हेट्रोस्पोरस में 2 ही एग्जाम्पल्स थे हमारे, और उसके बाद वाले हेट्रोस्पोरस है। उसके बाद अगर सीड और उसकी कवरिंग की बात की जाए तो ब्रायोफाइट में सीड ही नहीं बनता है। हमने देखा था सीड जिम्नोस्पर्म से बनना शुरू होता है, तो यहाँ भी सीड एब्सेंट है, टेरिडोफाइट्स में भी सीड एब्सेंट है। जिम्नोस्पर्म्स में सीड बन तो जाता है बट नेकेड होता है विदाउट कवरिंग, एंड एंजियोस्पर्म से एक ट्रू सीड विद कवरिंग बन जाता है। फ्लावर और फ्रूट की बात की जाए तो सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में बनता है, बाकी किसी में भी नहीं बनता, इवन जिम्नोस्पर्म में नहीं बनता है, बिकॉज उसमें जो सीड है वो नेकेड होता है, तो इसलिए उसमें भी नहीं बन पाता है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझा होगा, एंड मैंने इसके 2 क्लासेस फर्स्ट पार्ट में लिए थे एंड दिस वर द रिमेनिंग 3 क्लासेस जो मैंने पार्ट 2 में ली है। सो दैट रैप्स आर रिविजन सेशन फॉर टुडे. I hope this video helped reinforce your understanding of these crucial biology concepts for NEET. Don't forget to like, share and subscribe for more revision videos and tips. Keep studying, stay motivated, and all the very best. And if you have any queries, you can drop them down in the comments below. See you in the next video.